गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भारतीय कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक दुर्ग, कोर्स डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, सब्जेक्ट ऑन कंप्यूटर फंडामेंटल एंड एप्लीकेशन। माई सेल्फ नीतीश कुमार चंद्राकर, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। सो दिस इज लेक्चर नंबर 20, यूनिट 3, स्प्रेडशीट, डेटा एनालिसिस एंड चार्ट प्रेजेंटेशन। So our next topic we will discuss understanding formulas। तो MS Excel में formulas कैसे फिट करते हैं, कैसे लगाते हैं सेल में, और क्या क्या फार्मूला होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला इन MS Excel। फार्मूला इज एन एक्सप्रेशन दैट ऑपरेट्स ऑन वैल्यू इन अ रेंज ऑफ सेल्स और अ सेल। सो फार्मूला जो होता है वो एक एक्सप्रेशन होता है जो कि किसी भी ऑपरेटर्स जो वैल्यू रहते हैं, वैल्यू ऑन ऑपरेटर, वो सेल के रेंज को डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल A1, A2, A3। अगर हम किसी भी फार्मूला में अगर सम करते हैं, एडिशन, तो हम सबसे पहले इक्वल साइन लगाएंगे, देन उस सेल का रेंज देंगे जहां से हमें वैल्यू चाहिए, आंसर चाहिए। सो विच फाइंड्स द सम ऑफ द रेंज ऑफ वैल्यू फ्रॉम सेल A टू सेल A3। तो इस तरह से अगर A1 प्लस A2 प्लस A3 है तो वो A1 से लेके A3 सेल जितने भी वैल्यू रहेंगे सभी को क्या करेगा, सम करेगा। सो फंक्शंस आर प्रीडिफाइंड फार्मूलाज इन MS Excel। तो MS Excel में फंक्शंस जो होता है वो प्रीडिफाइंड रहते हैं। सो प्रैक्टिकली हम देखते हैं किस तरह से हम फार्मूलाज फीड करेंगे। अगर सपोज मैं यहां पर कोई वैल्यू लेता हूं, वैल्यू फर्स्ट, यहां पे वैल्यू सेकंड है। अगर मैंने यहां पे वैल्यू पुट किया 2, 4, 5, 6, अब जैसे कि मुझे इसका सम करना है तो इक्वल साइन लगाऊंगा सबसे पहले। उसके बाद मैं सेल का रेंज दूंगा, सेल 1 से लेके सेल 2, ये A2 से B2, तो ये सेल का रेंज हो गया। तो यहां पे इन दोनों का जो एडिशन रहेगा उसको यहां पे इस तरह से ब्रैकेट में हमको पुट करना पड़ेगा और यहां पे हमें सम लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये आउटपुट जो है हमें मिल जाएगा। तो अगर हम इसको सेम इस तरह से फिर से करते हैं, सम ब्रैकेट दोनों वैल्यू क्लोज, इस तरह से, तो इस तरह से हमें सभी सेल का ऐड जो है फाइंड आउट हो जाता है। तो इस तरह से हम फॉर्मूलाज MS Excel में पुट करते हैं। सो नेक्स्ट, व्हाट इज ऑपरेटर्स इन MS Excel। MS Excel में ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो ऑपरेटर इन MS Excel स्पेसिफाई द टाइप ऑफ कैलकुलेशन टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ गिवन सेट ऑफ वैल्यूज, ऑब्वियसली नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू न्यूमेरिक वैल्यूज ओनली। We can use operators or different data types other than numeric, for example text, character data type, etc. Excel has rich variety of operators to perform calculative actions on a given set of data. In this article we will see what the different types of Excel operators are and how those can be used to make your day-to-day life easy। तो ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर मीन्स होता है दो ऑपरेंड के बीच जो रिलेशन शो करता हो। दो ऑपरेंड मीन्स जैसे कि हमें A प्लस B करना है या 10 प्लस 20 करना है, तो 10 एंड 20 इज अ ऑपरेंड एंड प्लस साइन इज अ ऑपरेटर। तो यहाँ पे 10 और 20 को जो रिलेशन है वो एडिशन का रिलेशन है, दोनों का वैल्यू जो है ऐड होगा, देन वो रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से ऑपरेटर होते हैं जो दो ऑपरेंड के बीच रिलेशन शो करता है। सेम यही जो है ऑपरेशन हम MS Excel में भी परफॉर्म करते हैं। सो देयर आर टाइप्स ऑफ
ऑपरेटर इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर होते हैं वो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन एक्सेल मेंशन्ड एज बिलो। फर्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकंड लॉजिकल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर, थर्ड टेक्स्ट concatenation operator, and fourth is the reference operators. So there are 4 different types. Arithmetic operators. As the word itself suggests, arithmetic operators are used for arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, division, etc. So arithmetic operators में जितने भी साइन होते हैं, प्लस साइन, माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन साइन, डिविजन साइन, पावर साइन, तो ये सभी साइन जो होते हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। सो एज कैन बी सजेस्ट दिस सेट ऑफ ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड फॉर न्यूमेरिक कैलकुलेशंस। फॉर एग्जांपल, following are the arithmetic operators are available in MS Excel. So this is the operators, types of operators. So first operator plus addition operator, इसका जो एक्सेल फॉर्मूला होता है इक्वल a प्लस बी होगा। मेक्स द एडिशन ऑफ 2 और मोर देन 2 न्यूमेरिक वैल्यूज एंड गिव अ न्यूमेरिक वैल्यूज एज अ रिटर्न। इसमें 2 या 2 से ज्यादा न्यूमेरिक वैल्यूज रहेंगे जिसका एडिशन जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू में रिटर्न करेगा। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, a इक्वल रहेगा a माइनस बी रहेगा। सब्ट्रैक्ट 2 और मोर देन 2 न्यूमेरिक वैल्यूज, इसमें 2 या 2 से अधिक न्यूमेरिक वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेगा एंड गिव्स अ न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न, और न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करेगा। इसमें भी मल्टीप्लिकेशन में भी सेम होगा, इक्वल a मल्टीप्लिकेशन b, 2 या 2 से अधिक न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड करेगा और न्यूमेरिक वैल्यू ही रिटर्न करेगा। सेम डिवीजन में इक्वल a1 डिवाइड b1, परसेंट में a परसेंट होगा एंड एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर में a एक्सपोनेंशियल b। सो यहाँ पे राइज द पावर ऑफ फर्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू बाई सेकंड न्यूमेरिक वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसका पावर अगर निकालना है, जैसे 2 का पावर 2 टू द पावर 2, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 2 मीन्स वैल्यू आंसर कितना आएगा, 4 न्यूमेरिक वैल्यू। तो इस तरह से ये टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हुआ। तो यहाँ पे हम एक्सेल में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, यहाँ पे मैं वैल्यू इंसर्ट करा देता हूँ। इस तरह से वैल्यू इंसर्ट करा दिए। सो बहुत बड़ा वैल्यू नहीं लेते, पावर में प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह से ये हो गए, ये 3 हो गए, ये 5 हो गए, ये 6 हो गए, ये 3 हो गए, ये 2 हो गए। तो इस तरह से ये वैल्यू हमने सेलेक्ट कर लिए। यहां से हम इसको सेंटर में ला लिए, इस तरह से यहां से हमने इसको ऑल बॉर्डर्स दे दिए। अब देखते हैं, यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करना है, तो एडिशन के लिए इक्वल साइन रहेगा। ये A2 क्योंकि ये सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस ये A3 हम B2 करेंगे, इक्वल ये वैल्यू आ गया। तो इस तरह से हम सभी में फॉर्मूला पुट करने के बजाय इस साइन में जाएंगे, ये कॉर्नर पे, और माउस को होल्ड करके राइट क्लिक करके हम इसको पुश करेंगे, तो ये सभी का वैल्यू एडिशन हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका एडिशन इस तरह से आ गया। सब्ट्रैक्शन के लिए सेम इक्वल साइन लगाएंगे, इस वाले वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, माइनस ये वाले वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 -3 है, तो -3 वैल्यू जो है वो 2 से अधिक है, इसलिए -2 आएगा, -1 आएगा। यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ पे कॉर्नर पे जाएंगे और इसको पुश करेंगे, तो इस तरह से ये वैल्यू आपके फाइंड आउट हो गए। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए A करेंगे, इस वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई का साइन दिस वैल्यू इक्वल, ये आ गया हमारा वैल्यू। इस तरह से हम इसको होल्ड करेंगे, इस तरह से ये आ गया मल्टीप्लिकेशन वैल्यू। डिवीजन के लिए सबसे पहले इक्वल साइन, देन इस वाले साइन को डिवाइड कर देंगे इस वाले साइन से, तो A2 डिवाइड बाई B2 हो गया। तो ये आंसर इस तरह से आएगा। हम इसको इस तरह से पुश करेंगे, तो ये हमारा वैल्यू फाइंड आउट हो गया।
परसेंटेज फर्स्ट का अगर परसेंट निकालना है तो इस तरह से इसका परसेंट का साइन लगा देंगे यहाँ पे, तो इस तरह से इसका परसेंट निकल गया ना परसेंट। इसी तरह से हम सभी को इस तरह से पुश कर दिए तो ये पूरा परसेंट निकल गया। इक्वल B2 का अगर परसेंट चाहिए तो ये परसेंट हो गया ए, उसके बाद ये हो गया। अब हम इसको पुश किए इस तरह से तो ये इसका परसेंट निकल गया। अब पावर निकालना है। पावर किसका निकालना है? A2 वैल्यू का पावर निकालना है B3 के साथ, मतलब 2 to the power 3, 4 की पावर 5। तो यहाँ पे हम इक्वल साइन लगाएंगे। इसका पावर का सिंबल कैरेट ये सिंबल होता है और ये वैल्यू इस तरह से क्या हो गया? 8 हो गया। 2 to the power 3 8, 4 to the power 5 करेंगे तो इस तरह से हम सभी का पावर इस तरह से फाइंड आउट हो गया। तो इस तरह से हम अरिथमेटिक कैलकुलेशन जो है हमारे MS एक्सेल में परफॉर्म कर सकते हैं। आप भी एक बार ट्राई करके देखिएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा। सो दिस इज अ अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो ये हमारा एग्जांपल है अरिथमेटिक ऑपरेटर का। नेक्स्ट वन इज अ लॉजिकल और कंपैरिजन ऑपरेटर। लॉजिकल और कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं? इसमें हम लॉजिकली भी किसी भी चीज को फाइंड आउट करते हैं। लॉजिकली कहने का मतलब ट्रू और फॉल्स के केस में। लॉजिकल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन एक्सेल टू लॉजिकली कंपेयर द टू वैल्यूज न्यूमेरिक और टेक्स्ट। तो ये टू वैल्यूज के बीच कंपैरिजन करता है लॉजिकली। These operators compare two values provided through cells or separately and return a logical output true or false। true और false के केस में फाइंड आउट होता है। जैसे कि ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर में फर्स्ट होता है इक्वल टू ऑपरेटर। इट कंपेयर्स टू वैल्यूज एंड रिटर्न ट्रू इफ बोथ वैल्यूज आर इक्वल एल्स रिटर्न फॉल्स। यहाँ पे क्या होता है? दोनों वैल्यू अगर सेम है, a इक्वल 10 इक्वल टू 10, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू जो है सेम है तो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एक वैल्यू ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करता है। इक्वल टू नॉट इक्वल टू साइन, इट कंपेयर्स टू वैल्यू एंड रिटर्न ट्रू इफ बोथ वैल्यूज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर एल्स रिटर्न फॉल्स। अगर दोनों जो है वैल्यू ट्रू नहीं होता तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स होता है तो फॉल्स करता है, रिटर्न करता है। ग्रेटर देन सिंबल, इट रिटर्न्स ट्रू इफ वैल्यू इन सेल A फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ सेल B1। मतलब फर्स्ट सेल का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है सेकंड सेल के वैल्यू से तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। लेस देन में सेल A का वैल्यू अगर स्मॉल है सेल B की वैल्यू से या अदर सेल के वैल्यू से तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। ग्रेटर देन इक्वल टू में अलग केस होता है, इसमें ग्रेटर देन भी चेक करता है और इक्वल टू भी चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो यहाँ पे 10 जो है वो ग्रेटर देन नहीं है 10 से, लेकिन इक्वल टू है 10 से, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि यहाँ पे दो साइन है तो दोनों साइन को चेक करेगा। दोनों साइन में से एक भी अगर ट्रू होता है तो आंसर जो है ट्रू ही होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। सो दिस इज अ लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट इज अ टेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। टेक्स्ट कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर मीन्स क्या होता है कि दो टेक्स्ट रहेगा उन दोनों को कॉन्केटिनेट करना, मतलब जोड़ देता है। सो MS Excel हैज one operators which helps to join in two or more text strings and produces a single text line. We can use the ampersand operator to join two or more strings and get a single text line. तो हमें अगर किसी भी दो टेक्स्ट को ऐड करना है, दो अलग अलग स्ट्रिंग है या दो अलग अलग टेक्स्ट हैं सेल के, अगर हम उसको ऐड करना है तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला पुट करेंगे टेक्स्ट कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर और उसका सिंबल होता है एम्परसेंड, जिससे वो ऐड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक वैल्यू है, ये A वैल्यू है, यहाँ पे B है। यहाँ पे मैंने
इस तरह से नाम और ये इस तरह से पुट किया। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट करूंगा इक्वल देन दिस M% ऑपरेटर यूज करूंगा देन दिस, और जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूं ये दोनों को क्या कर देगा, कॉन्केटिनेट कर देगा। तो इस तरह से ये दोनों स्ट्रिंग को, दोनों सेल के वैल्यू को क्या कर दिया, एक साथ मर्ज कर दिया, कॉन्केटिनेट कर दिया। उसी को बोलते हैं कॉन्केटिनेट करना, मतलब जोड़ना दो अलग अलग सेल के वैल्यूज को। तो ये होता है हमारा कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। नेक्स्ट रेफरेंस ऑपरेटर। व्हाट इज रेफरेंस ऑपरेटर्स? MS Excel reference operators are used to refer the ranges from your Excel spreadsheet in a formula. Following are the reference operator. Reference operator में क्या होगा, कोलोन। कोलोन क्या होता है? It's a range operator which gives a range of cell within the start point and the end point reference cell. For example, formula अगर हम फिट करते हैं sum A2:B6, इसका मतलब provides all cells the range starting from A2 सेल B6, मतलब यहाँ पे A2 सेल से B6 सेल तक जितने भी वैल्यूज रहेंगे उसको क्या करेगा, शो करता है, वहां तक के रेंज को बताता है। नेक्स्ट कॉमा ऑपरेटर, इसको यूनियन बोलते हैं, यूनियन ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर कंबाइंस द वर्ड यूनियन सजेस्ट two or more than two reference into a single reference। इक्वल सम ब्रैकेट में A2:A6 कॉमा करेंगे A2:B3। तो इससे क्या होगा, यूनियन ऑपरेटर दोनों को कंबाइन कर देगा। प्रैक्टिकली देखते हैं, जैसे कि यहां पे हम फॉर्मूला पुट करते हैं इक्वल, यहां से हम ये फॉर्मूला लिए कॉमा सम करना है, ये सम इस तरह से, देन कॉमा करने के बाद हमको क्या बोल रहे हैं, दूसरा कोई इस वैल्यू को ले लेते हैं, इस वैल्यू को, उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज, ऐड करेंगे तो 9 आएगा। कैसे 9 आएगा, यहां पे क्या हो रहा है, 2 + 3 5 हुआ, 5 5 10 हुआ, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे एक माइनस होने के कारण टोटल सम जो है वो 9 हो गया। तो इस तरह से हम इसके वैल्यूज को यहाँ पे करेंगे तो ये पूरे वैल्यूज जो है वो एडिशन हो जाएगा, इसका और इसका। तो इस तरह से ये सभी एडिशन है यहाँ पे। सो स्पेस इंटरसेक्शन ऑपरेटर, दिस स्पेस जो होता है उसको इंटरसेक्शन ऑपरेटर बोलते हैं। दिस ऑपरेटर ओनली गिव्स रेफरेंस टू दो सेल विच आर कॉमन इन टू रेंज आर्गुमेंट्स, सम दिस स्पेस दिस। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला सपोज यहाँ पे फिट करते हैं इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन किए, सेम इसको लिए, स्पेस दिए ये, और ब्रैकेट क्लोज कर दिए, तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो नल आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस देना था। तो विच कॉमन आर्गुमेंट्स, सम नहीं हो पा रहा है, स्पेस का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे नल वैल्यू आएगा। इस तरह से हम इसको यहाँ पे करते हैं तो सभी में नल वैल्यू आ रहे हैं, क्योंकि स्पेस जो है वो नहीं ले रहा है यहाँ पर। इस तरह से रेफरेंस ऑपरेटर यूज किया जाता है। सो आज हमने अंडरस्टैंडिंग फार्मूलाज क्या होते हैं उसके बारे में समझा। MS एक्सेल में फार्मूलाज कैसे फिट करते हैं, ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और एक्सेल में उसको कैसे फिट करते उसके बारे में देखा। यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में जाना, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है उसके बारे में देखे, किस तरह से होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। टेक्स्ट कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर भी देखे, किस तरह से दो सेल के टेक्स्ट को कॉन्केटिनेट करता है। और लास्ट रेफरेंस ऑपरेटर देखे, जिसमें रेफरेंस, कोलोन और कॉमा और स्पेस, तो ये सभी ऑपरेटर्स यूज होते हैं।
आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। सो थैंक यू।